ओम शांति। आज भारतवर्ष में हमेशा से चली आई परंपरा के अनुसार से किसका त्योहार है? होली का त्योहार है। और हम बाबा के बच्चे आध्यात्मिक रूप से हर त्योहार को मनाते हैं। हमारी खुशी 2-4 दिन की नहीं होती, सच्चे अर्थों में मनाते हैं। होली का वास्तविक अर्थ हालांकि हम सभी जानते हैं, लेकिन खास पर्व पे खास बात हो जाए तो कितना अच्छा है, नहीं? तो सच्ची होली हम मनाएंगे। वैसे तो मनाएंगे शाम को 4 बजे लेकिन गुरुवार है तो बाबा के साथ अभी मनाएंगे, ठीक है? दुनिया में रंगों से चली आई है होली, ठीक है? कैसी अशांति मच जाती है, कैसी भगदड़ मच जाती है चारों तरफ। त्योहार से मतलब होता है सुकून देने वाला, खुशी देने वाला। लेकिन यहाँ पर जो मनुष्य त्योहार मनाते हैं वो त्योहार कैसे हैं? अशांति फैलाने वाले, एक दूसरे को दुख देने वाले। और खासकर होली यही करते हैं दुनिया में। बताओ, मुख मीठा कराएंगे, मिलन है। 3 तरह से होली मनाई जाती है। एक तो होली होती है होली जलाना, ठीक है? दूसरी होली होती है जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, क्या करते हैं? रंग लगाना, ठीक है? तीसरा होता है मिलन मनाना। तो यहाँ पर तीनों ही होली के अर्थ हमको समझने हैं, ठीक है? तो आज के दिन तो खास होली जलाई जाती है। तो ये जो होली जलाई जाती है इसमें बहुत बड़ी एक बात बताई है प्रहलाद की, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद कोई एक नहीं है। यहाँ पर प्रहलाद हर वो मनुष्य है जिसकी परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, जो भगवान से सच्चे दिल से प्रेम करता है। तो एट एनी कॉस्ट प्रभु उसके लिए किसी भी रूप में क्या ले लेते हैं? अवतार ले लेते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। फिर चाहे उसको कोई भी मारने के लिए, परेशान करने के लिए भले ही बैठा हो। तो समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम सभी किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। कहती तो आई दुनिया, लेकिन महसूसता नहीं हुई। तो इस बात को आज से अपने जीवन में हर पल अनुभव करने की कोशिश करें कि हमने भगवान से प्रेम तो किया है, ठीक है? लेकिन उस प्रेम में कितनी आप स्वयं को मार्क्स देंगे कि जो आपको होलिका जैसे वो जलाने के लिए बैठे और वो भी बाल भी बांका ना कर पाए आपका, इतना आपको प्रेम चाहिए। जैसे मीरा, ठीक है, कि जहर भी क्या बन गया? अमृत बन गया। ऐसा प्रेम है तभी तो बचेंगे ना, अदरवाइज कैसे बात बनेगी? तो ठीक है, तो आज शाम को हम मनाएंगे, सुबह भी करेंगे, लेकिन वास्तविक अर्थ जो है, और दीदी से भी जूम पर मिलेंगे क्योंकि सभी प्रोग्राम्स की वजह से वो बिजी हैं, तो इसीलिए जूम पर हमने उनसे समय लिया है। तो शाम को हम उनसे मिलेंगे। तो आप सभी भी शाम का पूरा ध्यान रखें। शाम को आएंगे भाई जी? हाँ आप भी आ जाना साथ में, अच्छा लगता है, ठीक है? 4 बजे आना? हाँ जी, एग्जैक्ट 4 बजे आ जाएं। पहले योग करेंगे और फिर उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, मीठे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज 17 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा, सभी किस में पड़े हैं? रावण की जंजीरों में पड़े हैं। तो तुमको सेवा करनी है। प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? निरंकारिता का गुण महावीर के लिए भी दिखाते हैं ना। जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जूतियों में जाकर बैठता था। इसका मतलब ये है क्योंकि उनमें कोई देह अभिमान नहीं था। परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात सुननी चाहिए। अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए, ठीक है? पहले सामने वाले को सुने और उस हिसाब से। और रही बात वस्त्रों की, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम साधारण वस्त्र में जाओ,
ऐसा नहीं है कि कोई तुम सफेद ड्रेस ही पहनो। सफेद ड्रेस तो डेडिकेट टीचर्स बहनों के लिए है, बाकी किसी के ऊपर इसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो मतलब है सेवा करने से। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। यह हुई महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो परमपिता परमात्मा कहो, सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता, इसीलिए परमपिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। कौन? शिव बाबा परमात्मा। अब ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है, बरोबर वह आता है जरूर। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करती है तो वह आता भी होगा। ऐसी थोड़ी ना भक्ति पूजा पाठ दुनिया करती है, और भक्ति का फल ही ज्ञान है। और हम आत्माओं ने बहुत भक्ति की है, तभी तो भगवान ने प्रसन्न होकर हमें ये ज्ञान दिया है। और जो भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। उनको भक्ति जब अच्छी से करेंगे, भक्ति भी कल कहा ना, दिखावे की ना हो, काम चलो भक्ति ना हो, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना हो पूजा पाठ वाली कि जैसे और काम कर रहे हैं तो चलो ये भी काम करना है। चाहे 2 मिनट बैठे, वो भावना होनी चाहिए, वो फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, ऐसे तो आप अपने साथ भी गफलत कर रहे हैं और भगवान को तो चीट कर ही रहे हैं। क्या वो देख नहीं रहा? वो सब देख रहा है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि कभी आपने सुना है कि मंदिर में जा करके हर किसी की इच्छा पूरी होती हो? हर किसी की नहीं, उसी की इच्छा पूरी होती है जिनके मन सच्चे हैं, जो सच्चे दिल से प्रभु को प्यार करते हैं, उसे पुकारते हैं। दिखावे की दुनिया में जो मनुष्य है उनसे नहीं होते भगवान खुश। ठीक है, तो बात यहाँ पर यही बाबा समझा रहे हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वह आता भी जरूर है, परंतु वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना उनके लिए बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी हैं कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। इस ज्ञान से क्या मिलती है? सुख शांति मिलती है। मनुष्य कहते भी हैं कि शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए। अब कहाँ से मिलेगी आपको? जब स्वयं को पहचानेंगे तभी तो। ठीक है, पवित्रता के लिए कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। ठीक है, पवित्रता माँ की तरह है। जैसे माँ के पीछे बच्चे दौड़े चले आते हैं, ठीक इसी तरीके से अगर किसी के जीवन में सुख शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो उसे ये देखना चाहिए कि मेरे जीवन में अशुद्धता कितनी है। भगवान को तो दोष दे देते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। आप ये तो देख लो कि आपने क्या किया। आप साफ ही नहीं है, न शरीर से साफ, न मन से साफ। दुनिया में भी तो यही करते हैं, भक्ति में बहुत चलता है ये सब। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तो कैसे मिलेगी सुख शांति? सुख शांति मिलती, सुख शांति खींचती है पवित्रता। ठीक है, वो खींचती है अपने आप। अपने आप आपके घर में क्या होने लगेगी? सुख शांति होने लगेगी। आप करें तो सही। बाबा बोल रहे हैं छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु आ गई, पूरी आयु नहीं बताई। अब बाप जो कुछ करके गए उनका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति तो जरूर पहले जीवन बंद होगा। जीवन बंद कलयुग के अंत और जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है। कहते हैं जनक मिसल घर ग्रस्त में रहकर जीवन मुक्ति को पाए। इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का मुख्य लक्ष्य यही है कि घर गृहस्थ में रह करके अपने जीवन को सुंदर बनाए, कमल फूल समान बनाए। ठीक है, हम कोई सन्यासी तो है नहीं। क्या कह रहे भाई जी? हम कोई सन्यासी तो है नहीं कि भगवा कपड़े पहन करके क्या करेंगे, हम बैठ जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। बाबा का हम बच्चों को डायरेक्शन ये है कि तुम परिवार में रहो और परिवार में रह के उदाहरण बन के दिखाओ। इतना प्यार हो आपका संबंधों में कि दूर से ही लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओ, खुशबू फैला पाओ। ठीक है,
ऐसा ना हो कि लोग ये कहें आपके जाने के बाद अच्छा है ये चले गए, बहुत लड़ते थे। ठीक है, तो ऐसा ना हो। फिर चाहे घर में कोई भी हो, फिर वो सास बहू भी हो सकती है, माँ बेटी भी हो सकती है, युगल भी हो सकते हैं, वो पड़ोसी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर पर्सन है। तो उदाहरण बन के दिखाएंगे, जीवन मुक्ति को पाएंगे। फिर बाबा समझाते अक्षर ही दो हैं, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है, प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब ये मनुष्य नहीं जानते। भारत का प्राचीन राजयोग ये है ना। तो बाबा ने कहा आयु कल्प की लाखों वर्ष कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है, पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे, फिर उनको याद करते हैं, कहते हैं कि वह राजयोग और ज्ञान किसने दिया था, ये नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। बाप का बने और वर्षे के लायक बने। वर्षा समझते हैं ना, तो सबसे पहला वर्षा तो सुख शांति का है। इस ज्ञान का पहला लक्ष्य तो ये है कि आपके घर सुंदर बनने चाहिए। ठीक है, कई कई साल हो गए ज्ञान में चलते चलते, लेकिन आज भी घर में सुख शांति नहीं है, तो उसमें गलती उन लोगों की नहीं है जो अशांति मचा रहे हैं, गलती आप लोगों की है कि जो आप सही तरीके से खुशबू नहीं फैला पा रहे। हम फट से कह देते हैं कि ये आत्मा जो है, इसकी वजह से घर में अशांति है। अब घर में अगर आपका बच्चा अगर ऐसा होता है, छोटा बच्चा, बहुत अशांति मचाते हैं कई बच्चे, तो क्या उन बच्चों को बाहर फेंक देते हैं? फिर भी तो वापस लाते हैं ना, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध कर दे, फिर भी माँ बाप बच्चे को क्या करते हैं, पालते हैं, फिर भी उसको प्यार करते हैं। तो यहीं पर आपको ये सीख लेना है कि आज के बाद मैं किसी को दोष नहीं दूंगी या दूंगा। ठीक है भाई जी? हाँ जी, समझ रहे? देंगे किसी को दोष कि इसकी वजह से मेरे घर में अशांति है, किसी की वजह से कुछ नहीं है। ज्ञान को बुद्धि में धारण करें और प्रैक्टिकल स्वरूप पे आए। यहाँ कोई कथा नहीं चल रही कि पंडित जी आए हैं कथा सुनाएंगे, सुनने वाले अपने घर को और सुनाने वाले अपने। यहाँ क्या चल रही है? ये पढ़ाई है, और पढ़ाई में लक्ष्य होता है। हमारा लक्ष्य है बिगड़े हुए घरों को बनाना, जिन घर की सुख शांति नष्ट हो गई है उसको वापस लाना। और उसी के लिए आप लोगों को बाबा ने घरों में भेज रखा है। आपको जो घर में भेजा है वो इसीलिए तो भेजा है कि भाई आप क्या करो, अपने घर में सुख शांति लाओ। चाहे भले देखो राक्षस प्रवृत्ति के क्यों ना हो। अब जैसे हमें देख लो, हम अपनी फैमिली में ज्ञान में ऐसी थोड़ी चले, पूरा खानदान अगेंस्ट है। ठीक है, लेकिन चलते 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 अब सब नतमस्तक हो गए। अब सबने मान लिया कि यही सच्ची रहा है। शुरू में तो विरोध करेंगे आपका, कौन सी ऐसी चीज है जिसका शुरू में विरोध ना होता हो। लेकिन आपको ना थकना नहीं चाहिए, थक जाते हैं कि कब तक मैं इस आत्मा के बारे में समझूं। ठीक है, थकना थोड़ी है। बाबा ने कहा बच्चे 2-4 साल की यात्रा नहीं है, ये जीवन भर की यात्रा है। आपको क्या करना है, आपको चलते जाना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। बाप का बने हैं तो लायक बने, फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी चाहिए। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसीलिए गुरु करते हैं। परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता जब जीवन बंध का अंत हो, जीवन मुक्ति की आदि हो, तभी फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। मनुष्य ने सिर्फ सुना है कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य, पतित से पावन। परंतु कैसे, सो नहीं हो सकते। कैसे बनेंगे पावन कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से पावन बने। बाप तो महात्माओं से बात करते हैं। किससे बात कर रहे हैं जी? ठीक है, शरीरों से कोई मतलब नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं, जानती तो दुनिया है, लेकिन महसूस का कितने % है ये बता दो। भगवान को तो कोई ऐसी चीज समझ लिया है कि जब सर पे मुसीबत पड़े तभी बस याद करो, तभी मंदिर में जाओ जी, आज हम ये भंडारा करवा दें, आज हम इतना प्रसाद चढ़ा दें, तो हो सके वो राजी हो जाए। तो वो क्या कहेगा, तुम अपना प्रसाद ले जाओ और मुझे फ्री करो। क्यों? क्योंकि भगवान हमारा पिता है
और पिता को राजी करने के लिए बच्चे को कुछ लाना नहीं पड़ता, सिर्फ सीधी सीधी बातचीत करनी पड़ती है। तो माता पिता अपने आप ही क्या हो जाते हैं, उससे खुश हो जाते हैं। कोई भूखा थोड़ी है किसी चीज का, सिर्फ किसके भूखे हैं, सब प्रेम के, भावना के, प्यार के। तो भगवान भी हमारे प्रेम का भूखा है, प्यार का भूखा है। वो ये देखना चाहता है कि ये मेरे से प्यार से बात करते हैं या सिर्फ दुनिया वालों की तरह घंटी बजाए और बस चल दिए। ठीक है, आजकल तो लोग मंदिर में भी नहीं जाते। कोविड की तो चलो एक अदर बात हो गई है ना, मंदिर में जाएंगे दूर से हाथ जोड़ लेंगे, पैर नहीं पड़ते अक्सर लोगों के। कहते हैं हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है दुनिया में, प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं है दुनिया में कि जिसके पास इतना भी समय ना हो कि जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा ना टेक सके। उसके पीछे रहस्य को समझो, पाप कर्म है जो वहां पैर रखने नहीं देते। आपके कोई पुण्य कर्म जागृत हुए जो आपके पांव भगवान के द्वार पर पड़े हैं। अक्सर लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, कहते हैं कि नहीं बस हम फिर आएंगे। क्या हुआ, क्यों नहीं आ पा रहे? नहीं हम फिर आएंगे। तो वो क्या है, वो पुण्य कर्म नहीं है आपके पास जो आपको खींच सके अंदर। क्योंकि ये जो है ना, ये इंद्र सभा है, ये देवताओं की सभा है। यहाँ पर बाबा की भाषा में कोई भी इम्प्योर आत्मा ठहर ना सके। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, आत्माओं से बात करते हैं बाबा। बाबा ने कहा यह है प्राचीन राजयोग। ये क्या है, प्राचीन राजयोग। अब किसी को पता ही नहीं प्राचीन वाली बात। बाबा ने कहा मनुष्य पतित ना बने तो पतित पावन बाप कैसे आए? पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं, इसका भी विस्तार है। वर्ण भी समझाते हैं, ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का पिता शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम क्या बन रहे हो, देवी देवता बन रहे हो। जो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए ना, तो कृष्ण को प्रजापिता तो नहीं कह सकते, वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो संभलने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। युवा अवस्था एकदम तो आ नहीं जाती किसी की। तो ये सब उल्टी बातें बना दी है। कृष्ण को इतनी रानियां बच्चे आदि थे, ये है भूल। इसके अर्थ को समझिए कि जिसने सच्चा प्रेम किया तो वो अपने आप अट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो स्थूल रूप में रानियां दिखा दी, तो स्थूल रूप में कहते हैं वो रास रचाते थे तो हम क्यों ना करें, तो कितनी उल्टी बात है। उनका निस्वार्थ सच्चा प्रेम नहीं देखा। ठीक है, मन से जुड़े हैं ना। देखो अब थोड़ा समझो, विदेशों में भी श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं लोग। कौन ऐसा होगा कि जो श्री कृष्ण को प्रेम ना करे? तो अब यही समझ लो कि कितनी सारी रानियां हो गई उनकी। समझ रहे हैं आप कि कितना लोग, देखो विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल में जा करके भारतीय कल्चर को अपना करके वो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कुछ तो खास है जो उन्हें वहां से खींच के यहाँ ला रहा है। पूरी वैसी वेशभूषा धारण करेंगे, पूरा माथे पे वो लगाते हैं ना, वो करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उसके प्रेम में क्या हो गए हैं, लीन हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। तो जब भगवान के प्रेम में जो मगन हो जाता है तो फिर उसे कुछ नहीं दिखता, फिर उसे घर बार भी नहीं दिखता, फिर उसे लोग भी नहीं दिखते, फिर उसे कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ उसे वो दिखेगा जिससे वो प्रेम। तो इसमें क्या गलत है? लेकिन लोगों ने समझा नहीं और बात का बतंगड़ बना दिया, अपमान कर दिया कि इतनी रानियां थी। यह रानियां स्थूल रूप में नहीं है, यह रानियां मन से जुड़ी हैं, दिल से जुड़ी हैं कि कितना प्यार करते हैं। देखो बच्चा भी प्यार करता है कृष्ण को। तो समझने की बातें हैं। बावनी का परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आके पावन बनाओ। दुनिया को ये मालूम ही नहीं कि रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति की रोचक बातें, और ये है रूहानी बातें। रोचक बातें समझ रहे हैं? भक्ति, पूजा पाठ, रामायण कथा, भागवत में इंटरेस्ट लेते हैं लोग, और जहाँ ज्ञान की बात हो तो वहां पर चुप होकर के बैठ नहीं पाते हैं। कन रस चाहिए ना, तो इसीलिए भक्ति पूजा पाठ करते हैं। तो भले करें, कुछ नहीं है ऐसी दिक्कत। जैसे कईयों को लगता है कि भाई हम वहां जाने लगे कहीं हमारी भक्ति छूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी किसी को नहीं कहता कि आप भक्ति ना करें।
आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, कुछ तो करें, ठीक है। खाली ना बैठें, क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे तो आप बिल्कुल ही शैतान के दिमाग जैसे हो जाएंगे। कहीं तो आप सर झुकाएं अपना, किसी के आगे तो अपने मन की बात कहें, इंसानों से परे जो हो, देवताओं से बात करके राजी है उन्हीं से कर लो, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगी कि दिखावे की ना करें, ठीक है। तो अब बाप आया है, कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, अब सबको रावण राज्य से मुक्त कराना है। अब बाप आया है, कहते हैं बच्चे तुम्हारे अब पूरे हुए जन्म, अब वापस चलना है, मुझे ही बुलाते हैं कि दुख हरता सुख करता आओ, ये मेरा काम है। कितना बुलाते हैं भगवान को। कलयुग में है अपार दुख, जब डॉक्टरों से कुछ नहीं होता तो भगवान के लिए वो भी कह देते हैं कि अब भगवान को याद करो। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्यों कह रहे हो आप भगवान को याद करो? आप खुद ही परमात्मा है तो खुद सही कर लीजिए। तो मतलब समझ गए आप कि कोई तो है कि जिसपे सबकी आश टिकी हुई है, लेकिन क्यों मतलब कि स्वार्थी बनो? क्यों ना उसे हर वक्त अपने जीवन का एक, कहते ना, एक घर का मेंबर बना लो कि फिर ऐसा दुख आए ना, और आए तो चुपचाप चला जाए, पता ही ना चले। जैसे घर में जब बड़े रहते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही वो हैंडल कर लेते हैं, बाहर से बाहर ही खत्म हो जाती हैं। तो बड़ों का होना इसलिए जरूरी है। तो यहाँ पर भी बात समझिए, तो हम सबका बड़ा कौन है? शिव बाबा। तो इसीलिए जब भी आपका मन दुखी होता है या कुछ होता है, तो जैसे बच्चे माँ बाप से जाके बात करते हैं ना कि पापा देखो मुझे अब इसने ये कह दिया, अब ये झगड़ा हो गया, तो आप किसके आगे बैठो? ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी ना सुने, वो आपकी रखेगा, लेकिन कंडीशन यही है कि बात में आपकी भावना कितनी है। समझ रहे हैं? जैसे एक माँ को बच्चा लेटर लिखता है, विदेश में रह करके जब वापस लेटर लिखता है तो माँ के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो उससे प्रेम करती है, बच्चों के आंसू आ जाते हैं। तो वो वाला प्रेम चाहिए, मर मिटने वाला प्रेम, ऐसे प्रेम नहीं कि हाँ ठीक है चल तो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे समझते, बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए, फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी? अब बाबा समझाते हैं ये इतने सब धर्म जो अब है ना, वह पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था तो सुख शांति थी, अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज है पहले ये तो समझो, ठीक है। अब मैं आपको कोई दुख भरी बात सुनाऊं, आप दुखी हो जाओगे? वैसे आज भी दुख तो सुनाऊंगी मैं ठीक है। और अगर अभी जोक सुनाऊं तो सब हंसने लगेंगे। तो लोगों का ये कहना है कि मन ना हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो अब कैसे कंट्रोल में आ गया? ऐसा नहीं है। मन ना बहुत समय से एक गलत दिशा में जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको मन को मारना नहीं, आपको उसका डायरेक्शन चेंज कर देना है। दरवाजा बंद कर दो, डायरेक्शन चेंज करेंगे ना तो क्या होगा, अपने आप ही सही ट्रैक पे आ जाएगा। नहीं तो आपको हर वक्त क्या होती रहेगी, अपने आप से समस्या होती रहेगी कि अब ऐसे क्यों वैसे क्यों। तो मन को मारे नहीं, सुधारे, उसका डायरेक्शन चेंज करें। मन आपके हाथ की चीज है, ऐसा नहीं है कि मन आपके कंट्रोल में नहीं होता। मन एक बच्चे की तरह है। जैसे जब हम योग करते हैं तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, मन को अपने सामने खड़ा करें एक बच्चे के रूप में और उसे समझाएं कि तू क्यों भटक रहा है, मेरी बात मान तो सुखी हो जाएगा। ऐसे समझाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना सुने, ठीक है। तो बाबा आगे बोल रहे हैं, अरे मन क्या चीज है पहले ये तो समझो। आत्मा में ही मन बुद्धि है। मनुष्य की जबान बोलती है, आंख देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। आत्मा में ही क्या है, मन बुद्धि है। हाँ, बाबा फिर आगे बोल रहे हैं कि बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, ये समझाना भी सहज है। फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़े, जिसके लिए ये चित्र बने हुए हैं। सिर्फ मन मनाभव कहने के लिए तो चित्र की जरूरत नहीं है, चित्रों पर समझाने में तो घंटा लग जाता है। प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखाया और राजाई मिल गई, फिर कोई मनुष्य थोड़ी राजयोग सिखाएगा, भगवान सिखा रहे हैं।
बाप और वर्षे को याद करो तो ठीक है, परंतु ये डिटेल में जब तक किसी को नहीं समझ में आए तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी। सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देख कर आते हैं तब वह बुद्धि में अंत तक घूमता रहता है। कोई फिल्म देखी है, कुछ देखा है तो देख रहे कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है, सब अपना अपना बजा रहे हैं पार्ट और आप बिना मतलब परेशान हो रहे हैं। अब मूवीज देखते हैं तो कई कई लोग रो पड़ते हैं, इतने ज्यादा अंदर से। गलत है ये, बहुत ज्यादा गलत है। जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है तो वो तो उसका तो हाल बुरा हो जाएगा जब उसके जीवन में कुछ होगा। जो छोटी मोटी पिक्चर में कुछ दुख वाला सीन आ रहा है तो उसे देख के दुखी हो जाए, इसका मतलब वो अंदर से ऐसे है बिल्कुल ही जैसे छुई मुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो स्वयं को कंट्रोल करो, ठीक है। तो ध्यान रखें। तो तुम भी कहते हो इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है ना, तो समझनी चाहिए। बाबा विरागी कहते देखो, हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे। बाबा ने कहा विनाश अर्थात सारी पति दुनिया ही न रहे। रावण का राज्य ही खत्म होना है, नहीं तो राम राज्य कैसे होगा। वहां कभी रावण को जलाते नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई भी बात ज्ञान मार्ग में होती नहीं। भक्ति मार्ग की कोई भी बात, तुम सत्युग त्रेता में प्रारब्ध भोगते हो, वह है ज्ञान की प्रारब्ध, तुम कहेंगे भक्ति की प्रारब्ध। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख, पहले भक्ति व्यय विचारी थी, अव्यय विचारी थी, और फिर व्यय विचारी होते होते बिल्कुल दुखी बन गए। ठीक है, पहले एक की पूजा होती थी और अब सबकी पूजा करते हैं। अब कलयुग की ये महानता है कि यहाँ मनुष्य नदी नाले चौखट ठिक्कर बित्तर सूरज चांद सितारे सब की पूजा करेगा। क्यों? क्योंकि इस समय सब चीज से उसे डर है। मैंने आपको बताया था ना, जब लोग मकान बनाते तो चौखट को पूजते हैं, ठीक है। हर वक्त डर का माहौल है, डर डर के जी रहे हैं, डर डर के खा रहे हैं, अंदर से खुश नहीं है। क्या फायदा है ऐसे जीवन के? आप तो जिंदा मुर्दा हो गए हो। तो जब भगवान के बने हो ना, भगवान आपको मिला है, तो कम से कम आप डर को समाप्त करें। डर हो एक बात का, डर हो आपको इस बात का कि मैं भगवान की आज्ञा की कभी अवज्ञा न करूं। मैंने आपको सिखाया था ना, मेरे प्राण निकल जाए बाबा, पर मुझसे कभी कुछ गलत ना हो, क्योंकि वो पाप बड़ा भारी रहेगा। मृत्यु भी इतनी कष्टदायी नहीं है कि जो इंसान जिंदा मरना चाहे और मर ना पाए। राष्ट्रपति से मर्सी डेथ मांगी जाती है जब कोई तड़पता है, तो कहते हैं मर्सी डेथ दे दो। मरना चाहते हैं, कोई पेशेंट ऐसा है, तो इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन चल रहा है, केस है बहुत, आप समझ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कहते हैं कि चलो अब क्या कर सकते हैं, ऐसे तो किसी को मार नहीं सकते, तो ट्रीटमेंट बंद कर दो। तो जब तक जिएगा अपने श्वास जी जाएगा, उसके बाद मर जाएगा अपने आप। तो आप मतलब समझ गए। तो हमें क्या करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान के बच्चे बने हैं, तो हमें तो कम से कम क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बुद्धि में ज्ञान बैठा के रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना चलना चाहिए। आपको हर बात की समझ है, आप कोई नादान नहीं हो, अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे मनुष्य हैं। पढ़े लिखे होने का फायदा क्या अगर आप अपने आप को सही नहीं रख सकते, बताओ। कहते हैं आज के टाइम में ना लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड हो गए हैं, बुद्धि का विकास बहुत किया है लोगों ने, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, आध्यात्मिक विकास में जीरो है, ठीक है, जीरो है। इसीलिए तो घर टूट रहे हैं, इसीलिए घर में सुख शांति नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे ऐसे केसेस देखने में मिलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। उसके पीछे कारण कोई नहीं, उसके पीछे कारण अच्छी शिक्षा का ना मिलना है। आपने अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा दिया, खूब पैसे से शादी कर दी, लेकिन क्या उसमें अच्छे संस्कार डाले? नहीं डाले। तो उसका कारण ये हुआ। तो फिर वो कहानी सुनी ना, कान काटने वाली। तो उसने अपनी माँ को बुलाया, बोला मेरे को अपनी माँ का कान काट लिया। मतलब क्यों? कि तुमने कभी मेरे कानों में अच्छी बातें क्यों नहीं डाली। तो बात आपको समझ में आ रही? तो चाहे फीका खा ले, चाहे कम खा ले, लेकिन अच्छी शिक्षा चाहे सुने चाहे ना सुने जरूर डालनी है। चाहे आपको उल्टा सीधा ही सुना दे, कम से कम ये तो नहीं होगा जब वो कुछ गलत करेगा तो ये तो नहीं कहेगा कि मेरे माता पिता ने मुझे
सिखाया नहीं, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है। चलो अब जिनके हाथों से बात निकल गई, अब वो क्या करें? अब उनके लिए ये है कि वो सुबह सवेरे उसको वाइब्रेशन दे, अमृत वेला करें। अमृत वेले भक्ति में भी बहुत महत्व है। और मैं महान आत्मा हूँ और मेरी शक्तिशाली वाइब्रेशन इस आत्मा में जा रही है और इसकी बुद्धि परिवर्तन हो रही है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करें कि तुम्हारा चरित्र सुंदर हो रहा है, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो। ये नहीं मेरा बच्चा है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है। कौन है? तब निकलेगा रिजल्ट, लिख के रखें, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। बाबा हम बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। बाबा ने फिर आगे कहा, अब तुमको सारी सृष्टि का ज्ञान है, तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। उसको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? क्योंकि संगम युगी ब्राह्मणों को तो कोई जानता नहीं। दिखाते हैं जहां भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर जूतियों में बैठते थे। अब ये बात महावीर के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि तुम बच्चों में कोई देहाभिमान तो है नहीं। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो कि राजयोग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है तो फलाने के पास जाओ। समझाने वाला तो बहुत बहादुर चाहिए, निरहंकारी चाहिए, जरा भी देहाभिमान ना हो, कहीं भी जाकर बैठे। टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो इतनी बुद्धिमान हूँ या इतना इंटेलिजेंट हूँ तो मैं क्यों सुनूं या मैं क्यों सुनाऊं। ठीक है, ज्ञान लेने की ना कोई उम्र नहीं होती, चाहे बुढ़ापा भी हो, जहां से भी अच्छी बात हो ले लेनी चाहिए। एक छोटा बच्चा भी आपको अच्छी बात सिखा सकता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे वकीलों की और जजों की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि सारे जीवन उनको क्या करना है? सीखना ही है। नए नए नियम कानून है। तो हमारा भी तो ज्ञान ऐसे ही है। तो मजबूत होगा, तो बाबा ने कहा मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति मिल सकती है। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे ना सके, ये महावीर ही समझा सकते हैं। सुनने के लिए मना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस कर सकते हो। पहली सर्विस समझ गए ना, कल सिखाई थी, चैरिटी बिगेन्स एट होम। सबसे पहले अपने घर को सुंदर बनाएं। और आपके हाथ में अभी भी आप में बहुत ताकत है, आप साधारण नहीं हो। ये नहीं कि मैं तो एक अबला दुखी नारी हूँ या मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ऐसे नहीं है। मैंने आपको एक लाइफ का सीक्रेट बता दिया है और ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रही। बहुत भाइयों ने, बहुत बहनों ने अपने राक्षस प्रवृत्ति वाले जैसे बच्चों पे, बहू बेटियों पे इस एक्सपेरिमेंट को करा है और उनको ठीक करा है, अपने संबंध सुधारे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई जी? हाँ जी बताओ। करेंगे एक्सपेरिमेंट? बच्चों को परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है भाई, अपने लिए कर लो, आप अपने परिवार के लिए कर लो। ठीक, तो ठीक रहना। ठीक है, तो हमें क्या करना है? आगे ठीक रहने के लिए भी तो करना है ना। हम कोई बीमार थोड़ी है, हम नहीं करते, हम भी करते हैं। कोई बीमार आदमी वॉक नहीं करता, जो तंदुरुस्त है ना वो वॉक करता है। क्यों करता है? ठीक है, तो हम इसलिए करते हैं। हम कोई दुखी थोड़ी, हम ज्ञान में इसलिए थोड़ी, हम बहुत दुखी थे, हमें कोई कमी नहीं थी, अच्छे भले, खूब धन धान्य से भरपूर। आप समझ रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस लाइन पे ही आ जाए। तो ये क्या था, जिस चीज में क्या आने लगे, इंटरेस्ट आने लगे, तो वो अपने आप खींची चली आती आत्मा। तो बाबा ने फिर क्या कहा, राजयोग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, आगे चलकर तुम्हारा नाम वाला होगा, मेजोरिटी भी होगा। अभी तो थोड़े हैं, भगाने का नाम भी बहुत है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, बोलने वाले का हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो कृष्ण ने भगाया। अरे भगाने की तो बात ही नहीं, टीचर का पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर बनना है। ठीक है, बहुत ताकत है आप में, शुभ भावना रखो। शुभ भावनाओं में बहुत ताकत होती है, वो बदल देंगे। रखे जाओ शुभ भावना। बोला था ना कल, क्या बोला था? व्हाइट बॉल फेंकते जाओ जब तक कि जो ब्लैक आ रही है वो क्या ना हो जाए, व्हाइट ना हो जाए। फेंकते जाओ और होगी, गारंटी करती हूँ मैं आपको। पर आप लोगों के साथ दिक्कत ये, आप ना जल्दी थक जाते हो।
और भावनाओं में बह जाते हैं। आपको ये आ जाता है, अरे नहीं मेरा अपमान किया, अरे आपका कौन अपमान करेगा, कंकाल का कौन अपमान करेगा, वो तो खुद ही एक अपमानित चीज है। क्यों? क्योंकि जानवरों का तो वो भी काम में आ रहा है, इंसानों का तो वो भी काम में नहीं आता। कभी आता है पुतला इंसान का काम में? नहीं आता। तो कितना यूजलेस है। सिर्फ कौन है यूज की, और उसका आपको कॉन्शियस है नहीं। आप तो सारा दिन मैं तो ये मैं तो वो, तो फिर समझ लो क्या होगा। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से। सीता किसकी कैद में थी? रावण। अब रावण कोई एक नहीं है, जो मनुष्य विकारी है वो हर कोई रावण है। ठीक है, तो खुद को उससे छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरा पॉइंट है, बाप और वर्ष्य को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। ठीक है, जैसे और डिस्कशन की चलता है ना, यहाँ पे किसकी युक्ति निकालनी है आपको? सेवा की। वरदान दिया बाबा ने, नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। क्या कहा? नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा। ध्यान से सुने, एक्सप्लेनेशन क्या है। एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू, ऐसा कहा जाता है। अब समझे, जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये कुछ नया नहीं है, ये रोल उनमें पीछे से ही भरा है। आत्मा जब बच्चा जन्म लेती है ना, तभी वो ऑर्गन्स तो उसके छोटे होते हैं, लेकिन सर पे गठरी लेके आती है जो आपको नहीं दिखती, माँ बाप से हिसाब लेने के लिए और कुछ देने के लिए। तो इसीलिए आपको किस बात का दुख है? हर परिस्थिति में मौज करो, वो गीत है ना, शुरू शुरू में चला था, मौजा ही मौजा, तो आज वो लगा देना भाई। ठीक है, कुल मिला के मौजा ही मौजा। तो हमारी बाबा के साथ क्या है? मौजा ही मौजा। हाँ, तो ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले, दिल में सदा स्वतः यही गीत बजता रहे, वहां बाबा और वहां मेरा भाग्य। ठीक है, ये नहीं कि पता नहीं क्या किया था जो मेरे परिवार में, मेरे जीवन में ऐसा हुआ। कुछ नहीं किया आपने। दुनिया में लोगों के जीवन में कितने बड़े कांड हो जाते हैं, लोग तब खुश रहते हैं। शरीर की किसी की किडनी निकली पड़ी, मैंने आपको बताया था ना, एक बहन का, उसका पूरा हार्ट निकला पड़ा और डॉक्टरों ने, डॉक्टर करामा देखो, हार्ट एक बैग में लगा दिया, उससे टच होके रहता है वो बस, और वो खुश है। वो ये नहीं सोच रही कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, वो खुश है। उसने कहा शुक्रिया भगवान कि जो आपने कम से कम मुझे इतना तो दिया, और जो हम सब आप सब सही है, वो फिर भी खुश नहीं रहता। अच्छे भले फिर भी जरा जरा सी बातों में मुंह बन जाता है, चेहरा उतर जाता है, ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं किसी ने मार के बिठा रखा हो। क्यों जी? तो क्या करेंगे, है भाई? खुशी के वाइब्रेशन फैलाना है। ठीक है, तो क्या कहा बाबा ने? कहा दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। जो हो रहा है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, दिमाग को शांत करें, फुल स्टॉप लगा दे। ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर में स्थिति अचल हो, क्या क्यों में मन मूंझे नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? आपको कहा ना कुछ नहीं हो रहा। लोग हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, किसी के सब संबंध ऐसे दुख देने वाले होते हैं। तो ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, आप इनको इग्नोर करो, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। प्रेजेंट को खराब ना करे ना। जो व्यक्ति अपने पास्ट को नहीं भूल सकता ना, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता, समझ लो, लिख के रख लो इस बात को, सफल भी नहीं हो सकता वो। और ऐसा कोई टाटा बिरला नहीं है दुनिया में
कि जिसके जीवन में कोई दुख कष्ट ना हो। तो ये बात जानते तो आप सब हो, लेकिन आप अपने आप से जोड़ा करो इन बातों को, और तब अपने आप को ठीक किया करो, अपने मन को ठीक किया करो। कि वो वाली बात है, वो गाना भी तो, कौन सा गीत है, मेरा दुख भी क्या दुख है, गीत है ना कोई, दुनिया में तो कितने दुख है, ठीक है, तो इसलिए मेरे को क्या दुख है। अरे भगवान मिला है। यहाँ सुंदर बात यह है कि आप अकेले नहीं हो, वो दिख नहीं रहा लेकिन हर वक्त वो साथ है। चाहे भक्ति सच्ची करने वाले हो उनके साथ है, और जो ज्ञान में चल रहे हैं उनके साथ है, ठीक है। तो इतनी अंदर में स्थिति अचल हो, क्यों में न जाए, तभी अचल अडोल बनेंगे, तभी अंगद की तरह रह पाएंगे। तो स्लोगन है, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। वृत्ति मतलब आपकी मेंटालिटी, आपको अभी समझाया ना। आप सामने वाली आत्मा के लिए शुभ भावना रखते जाओ, देखिए कब तक भी चेंज होगा, ठीक है। तो क्या कहा फिर क्या होगा, वाइब्रेशन फैलाते जाओ, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है, जो बाबा हम बच्चों को हमेशा से शिक्षा देते हैं कि बच्चे आपको ध्यान रखना है कि आपको बाबा से सच्चे दिल से प्रेम से क्या करना है, बात करनी है। भगवान को अपना क्या करना है, फैमिली मेंबर। आज तो स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो शाम को हम गेम भी करेंगे और